बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन सेल एंड डिस्कस इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल विथ इट्स कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो सेल का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें एक टिपिकल ह्यूमन सेल का डायग्राम क्या होता है उसको अच्छे तरीके से बनाना है, और सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उनको अच्छे तरीके से लेबल करना है, और बाद में हमें इन्हीं कंपोनेंट को अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है उनके फंक्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन टिश्यू विथ क्लासिफिकेशन एंड डिस्कस इन डिटेल अबाउट एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो टिश्यू का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, टिश्यू का क्लासिफिकेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, और बाद में हमें एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिटेल में लिखना है इनके डायग्राम के साथ, और कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है इनके डायग्राम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बोन, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ बोन एंड राइट फंक्शन ऑफ बोन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें बोन का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, बोन का डायग्राम क्या है इसको अच्छे तरीके से बनाना है, और उस डायग्राम को अच्छे तरीके से लेबल करना है, और बाद में हमें बोन के डिफरेंट फंक्शन क्या है इनके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट जॉइंट्स। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो जॉइंट्स का डेफिनेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन क्या है इसको डिटेल में लिखना है, जॉइंट्स का डायग्राम क्या है उसको अच्छे तरीके से बनाना है लेबल के साथ, और लास्ट में हमें जॉइंट्स के फंक्शन क्या होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ब्लड का डेफिनेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, इसके बाद हमें ब्लड का कंपोजिशन क्या है इसको डिटेल में लिखना है, और लास्ट में ब्लड का फंक्शन क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो स्प्लीन का डायग्राम क्या है उसको अच्छे तरीके से बनाना है, और उस डायग्राम को लेबल करना है, और बाद में हमें स्प्लीन के फंक्शन क्या है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर क्या है उसको अच्छे तरीके से बनाना है, यानी स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से लेबल करना है, और लास्ट में हमें लिम्फ नोड का फंक्शन क्या है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनाटॉमी ऑफ हार्ट विद अ नीट लेबल डायग्राम। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ह्यूमन हार्ट का डायग्राम क्या है उसको अच्छे तरीके से बनाना है, और उस डायग्राम को हमें लेबल करना है, और बाद में हमें ह्यूमन हार्ट का एनाटॉमी क्या होता है यानी कि एक हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन विद देयर फंक्शन। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो रेस्पिरेशन का एनाटॉमी क्या है इसको अच्छे तरीके से बताना है विद देयर डायग्राम, और उस डायग्राम को हमें लेबल भी करना है। बाद में हमें रेस्पिरेशन का फिजियोलॉजी क्या है इसको हमें अच्छे तरीके से बताना है उनके फंक्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का एनाटॉमी क्या है इसको डिटेल में हमें बताना है विद दैट डायग्राम, और लास्ट में हमें गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का फिजियोलॉजी क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं।
इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड इट फंक्शन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर क्या है इसको अच्छे तरीके से बनाना है और बाद में हमें इसी स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है विद देयर फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द वेल लेबल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर आई स्किन एंड इट्स लेयर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए काफी बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो इंटरनल ईयर का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको हमें अच्छे तरीके से बनाना है। उसके बाद हमें ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर क्या है इसको अच्छे तरीके से बनाना है और लास्ट में हमें ह्यूमन स्किन का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसके कितने लेयर्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में भी अच्छे तरीके से बनाना है और इन स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से लेबल भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें यूरिन फॉर्मेशन का फिजियोलॉजी क्या होता है यानी कि यूरिन हमारे बॉडी के अंदर कौन से प्रोसेस से फॉर्म होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम क्या होता है उसको अच्छे तरीके से बनाना है और इसी डायग्राम के एनाटॉमी को हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है और सेम तरीके से हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एनाटॉमी क्या है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब वेरियस फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफरेंट फेजेस कौन कौन से होते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन ब्रेन विद अ वेल लेबल डायग्राम। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम बनाना है उस डायग्राम को अच्छे तरीके से लेबल करना है और बाद में हमें इसी डायग्राम के बारे में डिटेल में लिखना है यानी कि ब्रेन का एनाटॉमी क्या होता है उसको डिटेल में लिखना है और बाद में हमें ब्रेन का फिजियोलॉजी क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड राइट स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का डेफिनेशन क्या है इसको डिटेल में लिखना है और बाद में हमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का स्कोप क्या है इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई ईयर स्किन टंग एंड नोज। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें आई ईयर स्किन टंग एंड नोज का एनाटॉमी क्या है और इन सब का फिजियोलॉजी क्या है इसको डिटेल में लिखना है विद देयर डायग्राम। लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स ईच कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है इसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है और बाद में हमें oogenesis क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। सो ये तो था